आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मसले को लेकर बिहार और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं। दरअसल दोनों राज्य मजदूरों के रेल किराए को लेकर आपस में भड़ गए हैं। बिहार सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार एक और मजदूरों के किराए का भुगतान करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पत्र भेजकर बिहार से किराए का पैसा भी मांग रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी आजकल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक भेजने के लिए लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। लेकिन अब इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए का मुद्दा राजनीति का रंग लेने लगा है। ताज़ा मामला बिहार और दिल्ली सरकार के विवाद के रूप में सामने आया है। ये मुद्दा उस वक्त गर्म हुआ जब दिल्ली से 1200 प्रवासी मजदूरों को बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए के संबंध में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एक ट्वीट कर किराए का दिल्ली सरकार की ओर से भुगतान किए जाने का दावा किया। अपने ट्वीट में गोपाल राय ने लिखा कि श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। गोपाल राय के इस ट्वीट का जवाब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट करके दिया और दिल्ली सरकार पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। 2 टुकड़ों में किए गए अपने ट्वीट में संजय झा ने लिखा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, झूठ के साथ समस्या यही है कि आप भूल जाते हैं कि कब क्या बोल चुके हैं। अब देखिए ना, आपके मंत्री गोपाल राय ट्विटर पर सफेद झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन का किराया आपकी सरकार देगी, फिर चिट्ठी भेजकर हमसे पैसे भी मांगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि हम श्रमिकों के भाड़े की रकम के अलावा 500 रुपए अतिरिक्त भी देंगे, तो दिन दहाड़े दिल्ली सरकार के मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये तो नीतिगत बात है, लेकिन आप कोविड-19 के समय भी इतनी ओछी राजनीति करें, शोभा नहीं देता। संजय कुमार झा के बाद बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार भी गोपाल राय पर बरसे। उन्होंने दिल्ली सरकार के नोडल अफसर की ओर से किराए की मांग के संबंध में भेजा गया पत्र दिखाते हुए गोपाल राय पर झूठा दावा करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री सफेद झूठ बोलते हैं। उनके नोडल अफसर हैं पीके गुप्ता, उनका ये पत्र है। राजनीतिक रूप से लज्जा नहीं महसूस होता है? ट्वीट तो कर रहे हैं, इसमें आप कह रहे हैं कि हमको इसका भुगतान करिए। किराए की मांग की चिट्ठी सामने आ जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को भी अपनी ओर से सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने रक्षात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि इस मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना है कि इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं है किसी के लिए। सिंपल सी बात है, जो माइग्रेंट लेबर हैं वो जगह जगह फंसे हुए हैं, वो अपने गृह जनपद जाना चाहते हैं और उसके लिए सरकारों को इंतजाम करना है। अगर बिहार सरकार ने अगर वहाँ से कोई, एक सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने पेमेंट करने के लिए अगर कोई चिट्ठी भेजी है तो वो सार्वजनिक कर दें। इस मामले में तीखा मोड़ तब आ गया जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गोपाल राय के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर न केवल दिल्ली सरकार का धन्यवाद किया बल्कि अपनी पार्टी की ओर से किराए का भुगतान करने की पेशकश की। अपने ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा कि दिल्ली सरकार का तहे दिल से शुक्रिया। हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेन उपलब्ध करने का वादा किया था। चूंकि बिहार सरकार असमर्थ है, इसलिए जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया कराने की इच्छुक है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के इस ट्वीट को राजनीति के तहत बिहारी मजदूरों को अपमानित करने की साजिश करार दिया। के साथ खड़े होते हैं तेजस्वी यादव जी, जिनका लोकेशन नहीं पता है, लोकेशन कहाँ है। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में जो भी घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक घटनाक्रम के तहत तेजस्वी यादव की भूमिका है प्रवासियों को अपमानित करवाने में। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के किराए को लेकर शुरुआत से ही सियासत हो रही है। हर दल इसे अपने सियासी फायदे के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में है, जबकि कोरोना महामारी के इस काल में हर दल को ऐसी सियासत से बचने की कोशिश करनी चाहिए। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।